नमस्कार दोस्तों, आप सबका लुसेंट जी के में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेवे ताकि नया वीडियो आते आपको नोटिफिकेशन मिल जावे। देखिए, आज हम एनसीबी के बारे में पढ़ेंगे। एनसीबी अभी सुर्खियों में है, कारण उसका है, न्यूज़ में होने का कारण है कि भारती सिंह और उनके पति हर्ष को अभी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। तो ये क्या होता है, क्यों गिरफ्तारियां करती हैं, और उससे पहले थोड़े दिन पहले जब सुशांत सिंह सुसाइड केस हुआ था उसमें भी एनसीबी का बड़ा रोल रहा था। एनसीबी सीबीआई ने एनसीबी को एक उसके जो ड्रग वाले पक्ष है उसको उसके बारे में सौंपा था। तो याद रखिएगा, एनसीबी के बारे में अगर एनसीबी का फुल फॉर्म पूछे तो एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, एनसीबी। अगला देखें, एनसीबी क्या है। एनसीबी क्या है, तो एनसीबी ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। यानी जितने भी ड्रग तस्करी होती हैं या ड्रग से संबंधित जितनी भी जांच करनी है या रेड डालनी है तो आप लोग ये यहाँ पर एनसीबी का काम होता है। या ड्रग से संबंधित सीबीआई की भी हेल्प करती हैं या अन्य कई ऐसे विभाग हैं जिनकी एनसीबी हेल्प करती है ड्रग तस्करी के मामलों में। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न, एनसीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो एनसीबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एनसीबी की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न आपके वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनसीबी की स्थापना कब हुई, तो एनसीबी की स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई, ये याद रखिएगा। एनसीबी का एनसीबी का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, तो इंटेलिजेंस, इन्फोर्समेंट और कोऑर्डिनेशन है इसका मेन उद्देश्य, याद रखिएगा। कई अब आपके वनडे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डायरेक्टर जनरल है वो राकेश अस्थाना है। आईपीएस रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है वो RN श्रीवास्तव है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, एनसीबी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं या एनसीबी का संबंध किस मंत्रालय से है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो एनसीबी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय से संबंधित हैं, संबंध रखते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में हमारे भारत के गृह मंत्री कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अमित शाह हैं, सबको पता है ये तो। एनसीबी के डायरेक्टर कौन होते हैं या कौन बनते हैं, यानी कौन से आदमी हैं किन को आपके पास एनसीबी डायरेक्टर जनरल बनाती हैं, तो एनसीबी के डायरेक्टर जनरल कौन बनते हैं, तो इस विभाग में आईपीएस और आईआरएस के अधिकारी ही डायरेक्टर जनरल बनते हैं। आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस का मतलब है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, याद रखिएगा। एनसीबी किन विभागों को सहयोग करती हैं, किन किन विभागों का सहयोग करती हैं एनसीबी, यानी एनसीबी किन किन विभागों के लिए हेल्प का काम करती हैं, ध्यान रखिएगा। एनसीबी कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, जीएसटी, सीबीआई, सीईआईबी और जितने भी आपके पास ऐसे डिपार्टमेंट हैं उन सब की और अन्य भारतीय जितने भी खुफिया एजेंसियां हैं या राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां के साथ सहयोग में कार्य करती हैं। यानी जहां पर भी ड्रग्स से संबंधित कोई भी आपके पास विभाग है, ड्रग्स से संबंधित कोई भी आपके पास समस्या आती है या कोई आपके पास उससे संबंधित कोई केस आता है तो वो सीधा एनसीबी को ही सौंपा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके, इसका कार्यालय जोन कहाँ कहाँ स्थित हैं, तो मुंबई में इसका कार्यालय है और इंदौर में है इसका ऑफिस, कोलकाता में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, लखनऊ में है, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, बेंगलोर, गुवाहाटी और पटना, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का प्रमुख कार्य क्या है, तो ये भारत में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना और उनको ख़त्म करना है। देखिए, जब सुशांत सिंह का सुसाइड केस हुआ था उसमें रिया चक्रवर्ती को जब ऐसा माना गया कि उसने सुशांत को नारकोटिक्स देती थी, यानी कि मादक पदार्थों का सेवन करवाती थी, तो उसकी फिर जांच सीबीआई ने एनसीबी को सौंपी थी, ये भी याद रखिएगा। तो
तो ये एनसीबी के बारे में हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे और आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।